लोग कहते हैं कि समुंदर खामोश रहता है, लेकिन मैंने उसे चिल्लाते हुए सुना है। और शायद उसी चीख ने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। मेरा नाम हमजा है, और अगर आज मैं जिंदा हूं, सांस ले रहा हूं, तो उसकी वजह है वो जिन लड़की जो एक गहरे काले गुफा में कैद थी। लेकिन मेरी कहानी वहां से शुरू नहीं होती। मेरी कहानी उस दिन से शुरू होती है जिस दिन मैंने अपना पहला बड़ा फैसला लिया। मैंने समुंदर को चुना। मेरा सफर जमीन से समुंदर तक मैं एक छोटे से तटीय शहर में पला बढ़ा। करीबी हमारे दरवाजे पर ऐसे बैठी रहती थी जैसे घर की ही कोई सदस्य हो। माँ शाम को खाना बनाने से पहले चूल्हे की राख झाड़ती ताकि लकड़ियां बच जाएं। पिता सुबह जल्दी निकल जाते, कभी मजदूरी, कभी मछुआरों के साथ पूरा दिन समुंदर में। घर छोटा था, लेकिन मेरे ख्वाब बहुत बड़े, बहुत ज्यादा। बचपन में मैं अक्सर किनारे पर बैठकर समुंदर को घंटों देखता था। मुझे कभी समझ नहीं आया कि लोग उससे डरते क्यों हैं। मुझे तो वो सुकून देता था जैसे मैं उसका हिस्सा हूं, जैसे कोई अधूरा रिश्ता हो जो वो पूरा करना चाहता हो। लेकिन जिंदगी में सुकून कम और इम्तिहान ज्यादा थे। 12वीं का नतीजा आया तो मैं पास भी था और हैरान भी। किसी कोचिंग, किसी एकेडमी के बिना सब कुछ खुद पढ़ा था। माँ रो पड़ी, दुआ दी, पिता ने बस सिर हिलाया, पर उनकी आंखों में चमक थी। और उसी दिन मैंने फैसला कर लिया, मैं नेवी में जाऊंगा। मैं समुंदर का सिपाही बनूंगा। माँ डर गईं। पानी भरोसेमंद नहीं होता, लहरें किसी का साथ नहीं देती, कोई और काम देख ले। लेकिन मैं जिद्दी था, या शायद किस्मत मुझे वहीं धकेल रही थी। पहली जीत नेवी के टेस्ट का दिन आज भी मेरे दिमाग में ताजा है। सैकड़ों लड़के, पसीना, दौड़, आंखों में सपने और दिल में डर। लेकिन मैं ऐसे भाग रहा था जैसे मेरी रूह ने मुझे पकड़कर आगे धकेल दिया हो। इंटरव्यू में मुझसे पूछा गया कि समुंदर क्यों। मैं कुछ सेकंड चुप रहा। मैं झूठ बोल सकता था, खूबसूरत बातें कह सकता था, लेकिन मैंने सच कहा, सर, मुझे लगता है समुंदर मुझे बुलाता है। क्यों ये नहीं जानता, पर मुझे उसकी तरफ जाना है। अफसर ने अजीब नजर से देखा, फिर हल्की सी मुस्कान दी। 2 महीने बाद लेटर आया और मेरी दुनिया बदल गई। मां ने खुशी में दुआओं से मुझे भर दिया। पिता ने पहली बार मुझे गले लगाया और कहा, तू कुछ करेगा बेटा, मुझे गर्व करवाएगा। और मैंने किया भी। नेवी की ट्रेनिंग, जहां सपने तपते हैं, ट्रेनिंग से पहले मैं खुद को मजबूत समझता था। लेकिन वहां पहुंचकर समझ आया कि सपने देखना आसान है, निभाना मुश्किल। कड़क हवा, सख्त अनुशासन, नींद की कमी, समुंदर की बेरहम लहरें। लेकिन हर रात मैं खुद से कहता था, ये तेरी राह है। अगर समुंदर ने बुलाया है तो जाना ही पड़ेगा। बाकी लड़के छुट्टी मिलते ही शहर भाग जाते थे, मैं नहीं जाता था। मैं किनारे बैठकर लहरें गिनता था। क्यों पता नहीं, पर लगता था जैसे समुंदर मुझे कुछ कहना चाहता है। मिशन, वो रात जिसने मेरी जिंदगी मोड़ दी, हमें गहरे पानी के पास एक रिसर्च मिशन पर भेजा गया। काम आसान था, रात की निगरानी, सेंसर की रीडिंग और रिपोर्टिंग। मेरी ड्यूटी हमेशा रात की लगती थी, और मैंने कभी इनकार नहीं किया। रातें अजीब होती हैं। समुंदर काला हो जाता है, हवा नमकीन, और सतह के नीचे कोई दुनिया चल रही होती है जो इंसान देख नहीं सकता। उस रात भी मैं रेलिंग पर खड़ा था। बाकी लोग अंदर थे। डेक पर हल्की पीली लाइटें जल रही थीं। आसमान में आधा चांद, पर नीचे पूरा समुंदर। पानी बेहद शांत था, असहज करने वाला शांत। फिर अचानक नीचे कुछ हिला, जैसे कोई बहुत पुराना साया करवट ले रहा हो। पहले लगा व्हेल होगी, फिर लगा कोई चट्टान। फिर लगा शायद मैं ज्यादा सोच रहा हूं, और तभी सन्नाटा टूटा। समुंदर ने आवाज निकाली, दूर, बहुत दूर से आती हुई, जैसे किसी की दबती हुई चीख हो। मैं सिहर गया। मेरे साथ खड़े जवान ने कुछ नहीं सुना, सिर्फ मैंने। आवाज फिर आई। इस बार इंसानी नहीं थी, वो कुछ और थी। कोई है? कृपया, सुन सकता है कोई? मेरी सांस रुक गई। ठंडी हवा तेज हो गई थी। मेरी सांस धुएं की तरह निकल रही थी। मैंने नीचे झुककर देखने की कोशिश की, और फिर एक नीली रोशनी फूटी, नर्म, घायल सी, भटकती हुई। मेरे कदम खुद आगे बढ़ गए, और जो मैंने देखा
उसने मुझे अंदर तक हिला दिया। नीली रोशनी के बीच एक आकृति थी, एक लड़की जैसी, पर लड़की नहीं थी। उसकी त्वचा चमक रही थी, जैसे पानी खुद उसके अंदर जलता हो। उसके हाथ पैर कमर सब पर जंजीरें थीं। वो समुंदर की गहराई में किसी काली गुफा के मुहाने पर बांधी हुई थी, और उसकी रोशनी कमजोर पड़ती जा रही थी, जैसे वो धीरे धीरे मर रही हो। उसने सिर उठाकर मुझे देखा, सीधे मुझे, और महसूस हुआ वो मुझसे बात नहीं कर रही थी, मेरे दिल से बात कर रही थी। तुम सुन सकते हो ना? कृपया मुझे यहां से निकालो। मैं पीछे हट गया, डर से नहीं, बल्कि इसलिए कि मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा था। मैं समझ चुका था, वो किसी और दुनिया की चीज है, कुछ ऐसा जो इंसानों के लिए नहीं बना। लेकिन फिर भी मैं उसे वहां छोड़ नहीं सकता था। समुंदर जैसे मुझे खींच रहा था। मेरे हाथ रेलिंग पर जम गए थे। मेरे पैरों के नीचे हल्का सा कंपन हुआ। मैंने फिर नीचे देखा। वो घायल थी, कैद थी, जैसे सदियों से इंतजार कर रही हो कि कोई आए और उसे छुड़ा ले। और बिना सोचे मैंने वो एक वाक्य कह दिया जिसने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। मैं आ रहा हूं, तुम्हें यहां नहीं छोड़ूंगा। और मैं कूद गया। समुंदर ने मुझे पूरे जोर से अपनी गहराई में खींच लिया। ठंड ने मेरी सांसें जकड़ लीं, कानों में शोर, डर, लेकिन आंखों में बस एक ही रोशनी, वो नीली रोशनी, वो बंधी हुई रूह। मैं डूबता जा रहा था। वो साया पास आता जा रहा था। उसकी चमक तेज हो रही थी, और मुझे यकीन हो गया अब वापसी नहीं है। ये सफर अब खत्म नहीं होने वाला। पानी में गिरते ही दुनिया बदल गई। ऊपर जहाज की रोशनी एक छोटे से पीले गोले की तरह दूर जाती गई, और नीचे सिर्फ अंधेरा, इतना गहरा अंधेरा कि लगता था दिल की धड़कन भी उसके भीतर खो जाएगी। पानी ठंडा नहीं था, वो बर्फ से भी ज्यादा सख्त था, दर्द से भी ज्यादा तेज। मेरी पसलियां उससे कुड़ने लगीं, बाहें सुन्न होने लगीं, लेकिन भीतर कहीं एक अजीब सा भरोसा था, एक खिंचाव, जैसे कोई अदृश्य हाथ मेरी कमर पकड़कर मुझे और नीचे खींच रहा हो। नीली रोशनी हर पल और करीब आ रही थी। पहले वो एक धुंधली सी चमक थी, फिर एक धड़कन, और अब साफ, बिल्कुल सामने। वो अब भी वहीं थी, बंधी हुई, कैद, और मेरे आने का इंतजार करती हुई। पहली बार मैंने उसका चेहरा साफ देखा। वो इंसान थी, मगर पूरी तरह नहीं। चेहरा किसी लड़की जैसा, लेकिन उसकी आंखें गहरे नीले रंग की किरणें छोड़ रही थीं, जैसे कोई टूटा हुआ तारा उसके भीतर धड़क रहा हो। उसके बाल पानी में तैर रहे थे, चांदी जैसे, हल्के नीले, इतने नर्म कि लगता था पानी भी उन्हें छूने से डरता हो। लेकिन जंजीरें, वो उसके शरीर को काट रही थीं। उसकी चमकती हुई त्वचा पर गुलाबी सी रेखाएं थीं, जैसे किसी ने सदियों पहले आग से निशान बनाए हों। उसने मुझे देखकर सिर उठाया। मेरी सांस रुक गई। पानी में कोई आवाज नहीं थी, लेकिन मेरे दिमाग में उसकी ठंडी थकी हुई सरगोशी गूंजी। तुम आ गए, मुझे पता था तुम आओगे। मैं पत्थर सा रह गया। मेरे भीतर से खुद ब खुद एक सवाल उठा, तुम कौन हो? उसकी आंखों में एक हल्की सी चमक आई, जैसे वो मेरे दिल का सवाल सुन चुकी हो, जैसे उसे सब मालूम हो। मैं वो जिसे लोग भूल गए। मुझे यहां छोड़ दिया गया, बहुत समय पहले, बहुत। पानी और गहरा हो रहा था। कानों में दबाव बढ़ने लगा, छाती में दर्द उठा। मैं ज्यादा देर सांस नहीं रोक सकता था, लेकिन रुक भी नहीं सकता था। मैंने हाथ बढ़ाया, मेरी उंगली उसकी जंजीर से छुई, और एक बिजली सा झटका पूरे हाथ से होता हुआ दिल तक उतर गया। मैं घबरा गया। ये खेल आसान नहीं था, खतरनाक था, लेकिन उसकी आंखों में उम्मीद थी। वो उम्मीद जो सिर्फ वही दिखाता है जिसने सदियों में पहली बार किसी की मौजूदगी महसूस की हो। तुम कर सकते हो, हमजा, सिर्फ तुम ही कर सकते हो। मैं चौंक गया। उसे मेरा नाम कैसे पता था? पानी में आवाज नहीं होती, पर फिर भी मैंने जैसे चिल्लाकर पूछा, तुमने मेरा नाम कैसे सुना? उसके होंठ हल्के से कांपे, उसके चेहरे पर एक नीली चमक उतरी। उसने नजरें झुका लीं, क्योंकि
मैं तुम्हें पहले से जानती हूँ, बहुत पहले से। मैं कुछ पूछ पाता उससे पहले ऊपर हड़कंप मच गया, रोशनी फैलने लगी, सायरन गूंजे। मेरे साथियों की दबती हुई चीखें पानी के भीतर तक आ रही थीं। हमजा, गेट बैक, मैन ओवरबोर्ड, स्पॉटलाइट ऑन द साउथ। तेज सर्च लाइटें पानी पर फटने लगीं, लहरें कटने लगीं। सबने मुझे देख लिया था, और तभी एक अजीब बात हुई। जैसे ही ऊपर की रोशनी बढ़ी, नीचे उसकी नीली रोशनी कम होने लगी। वो सिमट गई। उसके आसपास पानी उग्र हो गया, जंजीरें खींचने लगी, जैसे कोई उसे और गहराइयों में घसीट रहा हो। नहीं, मत जाओ, उन्हें मत आने दो। उसकी आवाज मेरे दिमाग में गूंजी। उसकी चमक कम होती जा रही थी। मेरा दिल घबरा गया। मैंने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, उसे खींचकर बाहर लाने की, लेकिन उसी पल पानी में भयंकर हलचल हुई। एक विशाल साया उभरा, इतना बड़ा, इतना डरावना कि मैं उस पल पहली बार सचमुच डर गया। वो साया गुफा के मुहाने पर फैला था, जैसे वहीं उसका कैद खाना भी हो, और उसी का पहरेदार भी। उसने मुझे आखिरी बार देखा। उसकी आंखों में एक शांत टूटी हुई विनती थी, वापस मत जाना, मुझे छोड़कर मत जाना हमजा। और अगले ही पल समुंदर ने मुझे जोर से ऊपर उछाल दिया। मैं सतह तोड़ता हुआ बाहर आया, हवा के लिए हाँफता हुआ। जहाज की तेज रोशनियां मेरे चेहरे पर पड़ रही थीं, और हाथ मुझे ऊपर खींच रहे थे। मुझे डेक पर लिटाया गया। सब भाग दौड़ में थे। कोई मुझे उठा रहा था, कोई मेरी धड़कन जांच रहा था, लेकिन मैं बस नीचे देख रहा था। समुंदर फिर शांत था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं, जैसे वो नीली रोशनी कभी थी ही नहीं, जैसे वो लड़की, वो बंधी हुई रूह, मैंने सिर्फ सपना देखा हो। लेकिन मेरे कान में उसकी आखिरी गूंज अब भी जिंदा थी, मुझे छोड़कर मत जाना। और मुझे पता था, ये कहानी यहां खत्म नहीं हुई, ये तो बस शुरुआत थी। जहाज के डेक पर लेटा मैं आसमान को देख रहा था, लेकिन मेरे दिल, वो अब भी गहराई में ही थे। उस काले दरवाजे के सामने, उस नीली रोशनी के पास, उस लड़की, उस झंझादी के साथ। मेरे साथी बार बार मुझसे पूछते रहे, हमजा, व्हाट द हेल हैपेंड, व्हाई डिड यू जंप, डिड यू सी समथिंग? और मैं बस वहीं एक झूठ दोहराता रहता, मैंने कुछ नहीं देखा, बस फिसल गया था। उन्हें यकीन नहीं था, लेकिन वो मुझे गलत साबित भी नहीं कर सकते थे। और सच कहूं तो सारी बहस से ज्यादा एक बात साफ थी, मेरा दिल समुद्र से वापस आया ही नहीं था। वो लम्हा आज भी मुझे साफ साफ याद है। नूरासा ने मेरा हाथ छोड़ते हुए धीरे से कहा था, रात की आखिरी पहर, जब दुनिया सो रही हो तुम लौट आना। उस वक्त समुंदर की सांसें सबसे हल्की होती हैं, और मैं तुम तक पहुंच स। उसकी बात पूरी होने से पहले ही उसके आसपास की नीली रोशनी धीमे धीमे फीकी पड़ने लगी, और वो गुफा की काली गहराई में गायब हो गई। मैं उसी जगह खड़ा रह गया। पानी मेरे सीने तक था, लेकिन अजीब ये था कि भीगने के बाद भी मुझे ठंड महसूस नहीं हो रही थी, जैसे उसके छूने ने मेरे अंदर कुछ बदल दिया हो, कुछ ऐसा जिसे मैं शब्दों में नहीं समझा सकता। उस रात मैं घर तो आ गया, मगर सो नहीं सका। लगता था जैसे किसी ने मेरे अंदर एक हल्की सी झनझनाती धुन छोड़ दी हो। दिल की हर धड़कन के साथ नूरासा की आवाज गूंजती रही, आखिरी पहर, हमजा, आखिरी पहर। बिस्तर पर लेटा था, मगर आंखें छत पर अटकी थीं। कभी लगता कमरे में पानी की खुशबू फैल जाती है, कभी एहसास होता कोई मेरे पास से गुजरा हो, कभी ऐसा कि किसी ने मेरी गर्दन के पास सांस ली हो। मैंने करवट बदली, फिर दूसरी, फिर तीसरी। नींद जैसे मुझसे बहुत दूर भाग रही थी। आंखें बंद करता तो उसका चेहरा सामने आ जाता, वो हल्की नीली चमक, वो समुंदर जैसा सुकून। और आंखें खोलता तो कमरा सूना, ठंडा, बिल्कुल खामोश। रात बहुत लंबी थी। आखिर फज्र से ठीक पहले मेरी आंख लगी भी तो बस एक झटके जैसी, और सुबह होते ही उठना ही पड़ा। सुबह समुंदर किनारे रहने वालों की जिंदगी आराम नहीं जानती। मछेरे के लिए नींद से ज्यादा जरूरी रोजी होती है। मैंने कपड़े पहने, हाथ धोए और बाहर निकल आया। हवा नमकीन थी, लेकिन पता नहीं क्यों आज उस नमक में मिठास सा लगा,
जैसे समुंदर मेरे साथ कोई राज बांट रहा हो, जैसे उसे भी पता हो कि रात के आखिरी पहर क्या होने वाला है। मैंने खुद को काम में झोंक दिया, जाल साफ किए, नाव ठीक की, औजार संवारे, लेकिन हर काम के बीच वही एक बात आकर खड़ी हो जाती। आखिरी पहर। दिन गुजरता गया, लोग बोलते रहे, मैं जवाब देता रहा, लेकिन सच ये था कि मेरा आधा मन कहीं और ही अटका था। शाम ढली, सूरज लाल होकर समुंदर में उतर गया और मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा, क्योंकि रात करीब आ रही थी। रात की शुरुआत आसमान पहले स्लेटी हुआ, फिर गहरा। समुंदर ने भी अपनी आवाज बदल ली। दिन में वो शोर करता है, रात में फुसफुसाता है। मैंने आईने में खुद को देखा। आंखों के नीचे हल्के थे, लेकिन उनमें अजीब सी चमक भी थी। मुझे जाना है, मैंने खुद से कहा। आज बेचैनी पहले से ज्यादा थी, जैसे रात का हर पल मुझे पुकार रहा हो, जैसे कोई अदृश्य ताकत मुझे धकेल रही हो। आखिर जब रात पूरी तरह उतर आई और खामोशी इतनी गहरी हो गई कि अपनी धड़कन तक ऊंची लगे, मैं किनारे की तरफ चल पड़ा। चांद बादलों में छिपा था, लेकिन पानी हल्की हल्की चमक रहा था। शायद नूरासा की मौजूदगी ही वो चमक थी। आखिरी पहर से पहले मैं गुफा की ओर बढ़ रहा था। दिल की हर धड़कन मेरे कदमों को आगे खींचती। पानी टखनों से, फिर घुटनों से टकराता हुआ मैं अंदर जाता गया। गुफा का मुहाना बिल्कुल काला था। दिन में भी यहां रोशनी न टिकती, रात में तो बस साया ही साया। पर आज पानी की लहरों पर नीली रेखाएं झिलमिल कर रही थीं, ठीक वैसी जैसी उसकी रोशनी। मैं बिना रुके आगे बढ़ता गया और फिर मैं वहीं पहुंच गया जहां पिछली रात नूरासा खड़ी थी। चारों तरफ सन्नाटा था, पानी भी जैसे अपनी सांस रोके था। मैंने धीमे से पुकारा, नूरासा, मैं आ गया हूं। पानी हल्का सा कांपा, एक लंबी लहर आगे बढ़ी, फिर एक आहट। मैं सीधा होकर खड़ा हो गया। गहराई नीली होने लगी, रोशनी फैलने लगी, और फिर वो सामने आ गई। नूरासा आज वो पहले से भी ज्यादा चमक रही थी, जैसे खुद समुंदर ने उसे रोशनी पहनाई हो। उसके कदम पानी को छूते नहीं थे, बस बहते थे। वो पास आई, इतनी पास कि मेरी सांस उसकी सांस से टकराने लगी। तुम आए, उसने कहा। उसकी आवाज जैसे दिल के अंदर उतर गई। मैं नहीं आता तो मरता रहता, मैंने सच बोल दिया। वो मुझे देखती रही, उसकी आंखों में सुकून, दुख और कोई बहुत गहरा राज था। हमजा, आज की रात सिर्फ मुलाकात नहीं, आज मैं तुम्हें वो सच बताऊंगी जिसके बाद तुम्हारी जिंदगी वैसी नहीं रहेगी। मेरी सांस रुक गई। कौन सा सच? वो मुड़ी, गुफा के सबसे गहरे हिस्से की तरफ। मेरे साथ चलो, डरना मत, मैं हूं तुम्हारे साथ। मैं उसके पीछे बढ़ गया। पानी और गहरा होता गया, अंधेरा और भारी, लेकिन जहां जहां वो जाती वहीं नीली रोशनी फैल जाती। और फिर हम गुफा के उस हिस्से में पहुंचे जिसे देखकर दिल धक धक करने लगा। गुफा का छुपा हुआ दिल। यह जगह इतनी गहरी थी कि पानी अपना रंग खो चुका था, काला, लड़खड़ाता, जैसे पूरा समुंदर यहां आकर जम गया हो। नूरासा मेरे बिल्कुल पास आई। उसने मेरा हाथ थामा और पहली बार मुझे महसूस हुआ कि उसकी उंगलियां ठंडी नहीं, मानव जैसी गर्म थीं। हमजा, वो बोली, अब मैं तुम्हें अपनी दुनिया का सच बताने जा रही हूं, वो सच जिसे समुंदर भी छुपा कर रखता है। मैंने हिम्मत करके कहा, मैं सुनने के लिए तैयार हूं। जो भी हो। वो कुछ पल शांत रही, फिर उसकी रोशनी बढ़ने लगी, इतनी कि पूरा गहरा हिस्सा नीला हो गया। हमजा, मैं सिर्फ एक जिन्न लड़की नहीं, मैं इस दुनिया की आखिरी रक्षक हूं। और जिस रात तुमने वो चीख सुनी, वो मेरी नहीं थी, वो चीख खुद समुंदर की थी। क्योंकि समुंदर मर रहा है और मेरा कैद होना उसकी मौत की शुरुआत है। मेरे पैर जैसे जमीन छोड़ गए। तुम कैद क्यों हो? किसने? नूरासा की आंखों में उदासी थी, लेकिन वो टूटी नहीं थी। एक पुराना दुश्मन जिसका नाम अब तुम्हारी दुनिया भूल चुकी है, लेकिन वो अभी जीवित है और उसने मुझे बांधकर समुंदर की सांसें रोक दी हैं। मैंने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया।
और मुझे क्यों बुलाया? मैं क्या कर सकता हूं? मैं तो एक आम इंसान हूं। वो मुस्कुराई। उसकी मुस्कान जैसे दिल में उतर गई। हमजा, समुंदर ने तुम्हें चुना है, मेरी रक्षा के लिए, खुद की रक्षा के लिए, और शायद उस मोहब्बत के लिए जो हमारे बीच जन्म ले रही है। मेरी सांस अटक गई। मोहब्बत, क्या तुम भी? वो एक कदम और पास आई। हमारे चारों तरफ पानी गहरा होता गया। हाँ, हमजा, मैं भी। इसीलिए आज रात मैं तुम्हें यहां लाई हूं, क्योंकि कल से हमारी लड़ाई शुरू होगी। मैं घबराया भी था, हैरान भी, और उसके करीब खींचता भी जा रहा था। किससे लड़ाई? क्या? अचानक गुफा की छत कांपी, पानी में हलचल उठी, नूरासा की आंखों में डर चमका। वो जान गया है कि मैं तुम्हें अपने पास बुला चुकी हूं। कौन? उसने मुझे अपनी ओर खींच लिया। वो जिसने मुझे बांध रखा है, वो जो समुंदर की मौत है, और अब वो तुम्हारी तलाश में है। मेरी सांसें तेज हो गईं। नूरासा, हम क्या करें? वो करीब आई, इतनी करीब कि उसकी सांसें मेरे चेहरे से टकरा रही थीं। आखिरी पहर अभी बाकी है, और इस पहर में सिर्फ एक ही चीज की जा सकती है। कौन सी? नूरासा की आवाज फुसफुसाहट बनी। तुम्हें मेरे साथ बंधन बांधना होगा, ताकि वो तुम तक न पहुंच सके। मेरे दिल की धड़कन रुक सी गई। कैसा बंधन? वो मुस्कुराई, धीमे, शांत, गहरे, मोहब्बत का। उसने कहा, मेरी रोशनी तुम्हें छुएगी, और तुम समुंदर के रक्षकों में शामिल हो जाओगे। तभी तुम सुरक्षित रहोगे, और मैं भी आजाद हो पाऊंगी। मैंने उसे देखा। उसकी आंखों में मेरी पूरी दुनिया बस गई थी। हमजा, क्या तुम तैयार हो मेरा हाथ थामने के लिए, मेरी दुनिया का हिस्सा बनने के लिए, चाहे कल की सुबह कैसी भी क्यों ना हो? मैंने गहरी सांस ली और फिर कहा, नूरासा, हाँ, मैं तैयार हूं। तुम्हारे लिए, समुंदर के लिए, और उस मोहब्बत के लिए जिसे मैं अब रोक नहीं सकता। उसने अपना हाथ मेरे सीने पर रखा। उसकी नीली रोशनी मेरे अंदर उतरने लगी। पूरी गुफा चमक उठी। पानी मेरे इर्द गिर्द घूमने लगा। नूरासा ने सरगोशी की, आओ हमजा, आओ बंधन बांधें, और कल दुनिया बदल दें। एक धीमी सी आवाज जो धीरे धीरे तेज होती गई। समुंदर गुनगुना रहा था, जैसे वो खुश हो, जैसे वो हमें आशीर्वाद दे रहा हो, जैसे वो कह रहा हो, ये बंधन सही है। नूरासा की आवाज मेरे मन में गूंजी, हमजा, अब मेरा हाथ मजबूती से पकड़ लो। जो हो रहा है उसे होने दो। ये हम दोनों का अनंत वादा है। मैंने उसका हाथ थाम लिया। अगले ही पल एक तेज रोशनी ने हमें घेर लिया। मुझे लगा जैसे मेरा शरीर पानी बन गया हो, जैसे मैं समुंदर का हिस्सा बन रहा हूं, जैसे मेरी हर सांस नीली हो रही हो। और फिर सब कुछ थम गया। कैद का टूटना। जब रोशनी शांत हुई, मैंने देखा नूरासा के हाथों की जंजीरें, वो काली ठंडी बेड़ियां जो सदियों से उसे बांधे थीं, पिघल रही थीं। वो गर्म हुईं, फिर कांच की तरह टूटकर पानी में बिखर गईं। पानी ने उन्हें बिना किसी भार के निगल लिया। नूरासा ने गहरी सांस ली, एक आजाद, हल्की, जिंदा सांस। हमजा, तुमने कर दिखाया। तुमने मुझे आजाद कर दिया। उसकी आंखों में आंसू थे, पानी के नहीं, एहसास के। नूरासा। मैं आगे बढ़ा और पहली बार उसे छुआ, बिना डर, बिना झिझक, जैसे वो सदियों की नहीं, हमेशा से मेरी रही हो। वो मेरे सीने से लग गई। पानी शांत हो गया। गुफा जैसे सुकून में डूब गई। तुमने मुझे बचाया, हमजा। समुंदर ने तुम्हें चुना था, और तुमने उसका हक पूरा किया। समुंदर का जागना। अचानक पानी में एक गहरा कंपन उठा, जैसे दूर कहीं कोई बड़ा दरवाजा खुल रहा हो। नूरासा मुस्कुराई। ये समुंदर है, वो जिंदगी में लौट आया है। मेरी आजादी ने उसे पूरा कर दिया। अब कोई अंधेरा उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तो खतरा टल गया। उसने मेरा हाथ पकड़कर अपनी पेशानी से लगाया और हल्की सी हंसी हंसी। हाँ हमजा, खतरा खत्म हो गया। हम दोनों अब आजाद हैं।
पानी हमारे चारों तरफ ऊपर उठने लगा, जैसे खुशी के फूल आकाश में फूटते हैं। नूरासा का नया रूप जब पानी और रोशनी शांत हुए, मैंने उसे देखा। नूरासा बदल चुकी थी। उसकी आंखों में अब खालीपन नहीं था, वो भरपूर चमकदार जिंदा थी। उसके बालों में वो उदास नीला रंग नहीं, बल्कि आसमान सी खूबसूरत चमक थी। वो कमजोर नहीं, बेहद शक्तिशाली लग रही थी, जैसे समुंदर ने उसे फिर से जन्म दिया हो। वो मुस्कुराकर बोली, हमजा, मुझे एक नया नाम मिला है। समुंदर ने मुझे नूर आया कहा है, मतलब वो रोशनी जो कभी बुझती नहीं। मैंने तुरंत कहा, मेरे लिए तुम हमेशा नूर ही रहोगी। वो हंस पड़ी। वापस किनारे समुंदर शांत था। सुबह की रोशनी पानी पर उतर रही थी। मैं और नूराया किनारे की तरफ तैरते गए। मुझे लगा था कि वो शायद गायब हो जाएगी या किसी और दुनिया में चली जाएगी, लेकिन जैसे ही हम किनारे पहुंचे, उसने मेरा हाथ मजबूती से थाम लिया। मैं कहीं नहीं जा रही हमजा, मेरी कोई दूसरी दुनिया नहीं, मेरा घर अब तुम हो। मैं हैरान रह गया। तुम मेरे साथ रहोगी? वो मेरी आंखों में देखती रही। उसकी मुस्कान में वही गहराई थी जो समुंदर की लहरों में होती है। हाँ, क्योंकि तुमने सिर्फ मुझे आजाद नहीं किया, तुमने मुझे मेरी जिंदगी वापस दी। और जिंदगी हमेशा उसी के साथ बिताई जाती है जिससे दिल मोहब्बत करे। मैंने उसका हाथ अपने हाथों में ले लिया। नूर आया। तो फिर हम, वो धीरे से बोली, हाँ हमजा, हम अब से हमेशा हम। समुंदर ने एक हल्की लहर हमारे पैरों को छुआ, जैसे वो भी इस रिश्ते की गवाही दे रहा हो। हवा में नमक की खुशबू थी, आसमान में रोशनी, और मेरे हाथ में वो हाथ जिसने मेरी दुनिया बदल दी थी। एक नई सुबह हम दोनों किनारे बैठे थे। सूरज पूरी तरह निकल आया था। रोशनी पानी पर फैल रही थी। नूराया की आंखों में वही रोशनी चमक रही थी। मैंने उससे पूछा, अब आगे क्या होगा? वो मुस्कुराई। आगे? आगे हमारी कहानी होगी। तुम, मैं और ये समुंदर, जो अब हमेशा हमारा रखवाला रहेगा। मैंने धीरे से उसका हाथ पकड़ा। नूर आया, मुझे नहीं पता मैं कौन सा हीरो पर वादा करता हूं, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। वो मेरा कंधा छूकर बोली, तुम हीरो नहीं हो हमजा, तुम मेरा दिल हो, और दिल कभी अकेला नहीं होता। समुंदर ने हल्की सी लहर हम पर डाल दी, जैसे आशीर्वाद, जैसे खुशी। और उसी पल मैंने समझ लिया, जिंदगी की सबसे खूबसूरत चीज किसी जादुई मखलूक को पाना नहीं, वो पल होता है जब वो मखलूक तुम्हें अपना घर बना ले।